हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे का सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। जीन पियाजे से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत निम्न में से किनके द्वारा दिया गया था? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत यह किनके द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन ए हमारा है जीन पियाजे, ऑप्शन बी है लॉरेंस कोहनबर्ग, ऑप्शन सी है लेव वाइगोत्स्की या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत यह आपका जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड या ऑप्शन डी है कनाडा। तो जीन पियाजे आपका स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है? तो ऑप्शन ए हमारा है समाजीकरण, ऑप्शन बी है समावेशन, ऑप्शन सी है सामान्यीकरण या ऑप्शन डी है संतुलन। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसे समावेशन कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? वातावरण के अनुसार हम स्वयं को ढाल लेते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? हम जैसे कहा जाता है कि हम अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल लिए हैं, तो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना आपका अनुकूलन कहलाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पूर्व ज्ञान के साथ में आपका नए ज्ञान को जोड़ लेना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए हमारा है अनुकूलन या ऑप्शन बी है समावेशन, ऑप्शन सी है समायोजन या ऑप्शन डी है आत्मसातीकरण। तो पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आपका आत्मसातीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसमें क्या है कि जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात होता है ज्ञान, तो जब बालक अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए है समायोजन, ऑप्शन बी है आत्मसातीकरण, ऑप्शन सी है अनुकूलन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब बालक अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वह प्रक्रिया आपका समायोजन कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 4। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को आपको 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, उसके बाद दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का काल होता है। तो जीन पियाजे ने आपका संज्ञानात्मक विकास अवस्था को 4 भागों में बांटा है। उसमें से पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसका काल कब से कब तक होता है? तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था आपका जन्म से 2 वर्ष का होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या होता है? तो पहला आपका है इंद्रिय जनित कामक अवस्था, यह आपका जन्म से 2 वर्ष का हो गया। उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो यह आपका 2 से 7 वर्षों का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपका 2 से 7 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? किस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो ऑप्शन ए है इंद्रिय जनित कामक अवस्था। तो इंद्रिय जनित कामक अवस्था आपका जन्म से 2 वर्ष का होता है। इसमें बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना और उसमें विभेद नहीं करता है। ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपका 2 से 7 वर्ष का होता है। इस अवस्था में क्या करता है, बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है और उनमें विभेद भी करना प्रारंभ कर देता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये आपका 2 से 7 वर्ष का होता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानता है और उसमें विभेद भी करता है। अगला प्रश्न है, बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन किस अवस्था में करता है? इसमें है पर्यावरण के साथ अनुकूलन, यह किस अवस्था में की जाती है? तो यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है इंद्रिय जनित कामक अवस्था। इंद्रिय जनित कामक अवस्था ये आपका जन्म से 2 वर्ष का होता है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये आपका 2 से 7 वर्ष का होता है। उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरे नंबर पे आपका आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह आपका 7 से 11 वर्ष का होता है। और उसके बाद आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक होता है। तो इसमें बताना है बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन किस अवस्था में करता है? तो बालक पर्यावरण के साथ अनुकूलन आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है, जो आपका 7 से 11 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है। अभी हमने बताया है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल कब से कब तक होता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यह तीसरे नंबर पे आता है। तो यह आपका 7 से 11 वर्षों का काल होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है, तो यह जीन पियाजे का चौथा आपका क्या होता है, अवस्था होता है, जो आपका 11 वर्षों से प्रौढ़ावस्था तक होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए कि औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यह 11 वर्षों से आगे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बालक का चिंतन क्रमबद्ध रूप से तार्किक एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ हो जाता है? हमें क्या बताना है कि आपका जीन पियाजे के अनुसार बताना है कि संज्ञानात्मक विकास के वह कौन सा चरण होता है जिसमें बालक का चिंतन क्रमबद्ध रूप से तार्किक एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन डी है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो आपका 7 से 11 वर्ष का होता है। इस अवस्था में क्या होता है, बालक का चिंतन क्रमबद्ध रूप से तार्किक एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? किस अवस्था में बालक आपका परिकल्पनात्मक ढंग से समस्या पर विचार कब करेगा? जब बच्चा क्या होता है, बालक आपका बड़ा हो जाता है तभी किसी समस्या पे विचार करता है। तो यह समस्या आपका कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो आपका 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास क्या है? तो ऑप्शन ए है रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन बी है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास क्या है? विकास आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास आपका माता के गर्भ से स्टार्ट होता है और जीवन पर्यंत चलता है। जब तक हम जीते हैं तब तक विकास जारी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने आपका निर्माण और खोज का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन संबंधित है। तो शिक्षकों को आपका प्रयोगात्मक शिक्षा देना चाहिए। तो यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन आपका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है? इसमें हमें क्या बताना है कि भाषा का विकास अपने चरम पे किस अवस्था में होता है, अर्थात हमें बताना है कि बच्चे भाषा किस अवस्था में पूर्णतः सीख जाते हैं। तो यह अवस्था आपका क्या हो सकता है? यह अवस्था आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या इसी को हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, जो 11 वर्ष से आगे अर्थात प्रौढ़ावस्था तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो आपका पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था क्या होती है? यह आपका इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। बच्चे इसमें क्या है, इंद्रियों के द्वारा सीखते हैं। तो इसका सही आंसर आप पकड़ सकते हैं आसानी से। पहली अवस्था क्या होती है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। अब इससे हमको आंसर देखना है। तो ऑप्शन ए है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, ऑप्शन बी है अमूर्त तरीकों से चिंतन द्वारा, ऑप्शन सी है इंद्रियों के प्रयोगों द्वारा। तो पहला अवस्था क्या होता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था होता है। तो इससे हम रिलेट करके इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है भौतिक विश्व के साथ अनुभव, उसके बाद ऑप्शन बी है अनुकरण, ऑप्शन सी है पुनर्बलन, या ऑप्शन डी है भाषा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भौतिक विश्व के साथ अनुभव। तो पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में आपका भौतिक विश्व के साथ अनुभव, इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है? पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना अर्थात ज्ञान, तो ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्कीमा। स्कीमा अर्थात ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था? बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकास दृष्टिकोण, तो यह किसने दिया था? यह आपका जीन पियाजे ने दिया था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था आपका होता है 7 से 11 वर्षों का अवस्था होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे आपका वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह हमने जीन पियाजे से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का स्टडी आज किया है। इसमें से जरूर आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।